कि गरीब जनता के साथ जो किया जा रहा है, जो यहाँ लेबर क्लास के साथ किया जा रहा है, एजुकेटेड यूथ के साथ किया जा रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जिस पोजीशन पे होना चाहिए उसको वो पोजीशन नहीं दी जाती है। एक इलेक्ट्रिशियन को एक मज़दूर का काम कराया जाता है। एक मास्टर्स करके जो कोर्स होता है उससे मजदूरी कराई जाती है। वादा मैं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। तो आप यहाँ पर मेरे आसपास देख चुके होंगे और ये जो जगह है ये मशहूर ज़माना कुल्लीगढ़ का एरिया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस जगह पर कभी स्लाइडिंग होती है, कभी हादसा होते हैं और पिछले ही दिनों यहाँ पर एक डंपर हादसे का शिकार हुआ था और जिसमें एक जान भी चली गई थी, कीमती जान। तो अब जो ये कंपनी यहाँ पर जो द्रावशाला कुल्लीगढ़ टनल पे काम करवा रही है तो उसके कुछ रूल्स हमारे नोटिस में आए हुए हैं और बाकी लोगों के नोटिस में आए हुए जैसे रोल है वो, तो उनके मुतालिक यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर इकट्ठे हैं और उसके अलावा हमारे यहाँ पर चिनाब वैली की जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, शेख जफरुल्लाह मड़वा से डीडीसी काउंसलर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे इसके मुतालिक। जी सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं लाजवाल में जफर साहब। थैंक यू। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पर ये तानाशाही का रोल चल रहा है कुछ कंपनी का, जो मेरी नोटिस में भी आया था सुबह की हाथ पांव काट के देने पड़ रहे हैं इन मजदूरों को, तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? असल में ये तानाशाही आज की नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। लेकिन इन तानाशाहों को यहाँ पनाह देने वाले कुछ लोग हैं और मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि जिन तानाशाहों को आप यहाँ पनाह दे रहे हैं, अब वक्त आ चुका है कि हम आपकी जड़ों को मिटा देंगे यहाँ से इंशाल्लाह। हमारी गरीब जनता के साथ जो किया जा रहा है, जो यहाँ लेबर क्लास के साथ किया जा रहा है, एजुकेटेड यूथ के साथ किया जा रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जिस पोजीशन पे होना चाहिए उसको वो पोजीशन नहीं दी जाती है। एक इलेक्ट्रिशियन को एक मज़दूर का काम कराया जाता है। एक मास्टर्स करके जो कोर्स होता है उससे मजदूरी कराई जाती है और एक मज़दूर को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उसकी वेजेस डिफाइंड नहीं है। वो अगर मरता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं उसका नाम नहीं दिखता है, उसका सीधा ही मर्डर जैसा दिखता है फिर सामने। और यहाँ जिस तरह से डंपिंग यार्ड बनाए जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से बनाए जाते हैं। कभी चिनाब में वो सारा गंदगी वो फेंक दी जाती है, कभी सड़क पर फेंक दी जाती है। ये सारा बिहेवियर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द हम इन तानाशाहों को जवाब देंगे, लेकिन अभी भी हम इनसे कह रहे हैं कि वक्त है आपके पास, आप सुधर जाएं, आप सही तरीके से यहाँ पर काम दें लोगों को, आप यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, यहाँ के लोगों को कंसिडर करें, यहाँ के एजुकेटेड यूथ को कंसिडर करें, यहाँ के लेबर क्लास के जो मसले मसाइल हैं उनको सुना जाए। और आप अगर एफिडेविट लेते हैं लेबर क्लास से कि एक लेबर एफिडेविट देता है कि आई विल नॉट ज्वाइन एनी यूनियन, क्यों नहीं भैया कर सकता है, वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर आप उससे पहले एफिडेविट लेते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं आपकी नौकरी छीन ली जाएगी आपसे, तो ये कैसा निज़ाम है? ये जमहूरी निज़ाम नहीं लगता। चंगेज़ खान के ज़माने की बातें की जा रही हैं और इंटरनेशनल सतह पर पीठ थपथपाई जाती है और छाती तान कर बोला जाता है कि हम भारत सबसे बड़ा जो जमहूरी देश है उसमें रहते हैं। तो इस जमहूरियत की कल्पना हमने कभी नहीं की थी जिस तरह की जमहूरियत आप हमें दिखा रहे हैं। जमहूरियत ऐसी चाहिए जहाँ आवाम की सुनी जाए और लेबर क्लास की इज्जत हो, एजुकेटेड लोगों की इज्जत हो और सभी जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन का मतलब ही होता है वन हु इज़ डिग्निफाइड पर्सन इन एनी पर्टिकुलर टेरिटरी, वो डिग्निफाइड होना चाहिए। आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और जब लेबर क्लास यहाँ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है तो उससे ये कहा जा रहा है कि चुपचाप रहो नहीं तो ये अपना डेरा उठा कर ले जाएंगे। भैया अगर कंपनी वाले डेरा लेकर चले जाएंगे तो बेहतर होगा, कम से कम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एक्सप्लॉइट होने से बच जाएंगे। सारा रिसोर्सेज, जंगलात तबाह, हमारे पहाड़ों को खोदा जा रहा है, हमारी ज़मीनों को तबाह किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है चिनाब वैली में, कोई आवाज़ नहीं। और जो पनाह देने वाले हैं वो यहाँ के कुछ जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो सियासी भी हैं, वो समाजी कारकुन भी कभी कभार दिखेंगे आपको। एक्चुअल में वो इस चिनाब वैली के दुश्मन हैं और हम इस दुश्मनी के साथ टकराएंगे और उन्हें जवाब देंगे कि हम इस दुश्मनी के खिलाफ हैं
और हम जब तक यहाँ पर जिंदा हैं, यहाँ का यूथ अब होशियार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इन टनल्स की वजह से हमें कितना ज़्यादा भुगतना पड़ता है कि अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, हर दूसरे दिन अर्थक्वेक हो रहा है, हर दूसरे दिन हमारे बड़े बड़े महल इधर उधर गिरने लग जाते हैं। वो वजह यही है क्योंकि यहाँ चिनाब वैली में आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और भूकंप आ जाता है। और लास्ट टाइम आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो किश्तवाड़ था। तो आज से पहले हमने कभी नहीं सुना था कि किश्तवाड़ एपिसेंटर होगा। आज वो भी सारे नुकसानात हमें और फ़ायदा दिल्ली को मिल रहा है, सारे नुकसानात हमें। और सजाद साहब, टाक साहब, सुरुडी साहब या फलां साहब, ढमकिया साहब, शर्मा साहब, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये इन चीज़ों के पीछे नहीं, हमारी तबाही के पीछे नहीं है, तो ये सामने आ जाएं और ये यहाँ के लोगों को एक आवाज़ दें। अगर ये आवाज़ नहीं दे सकते, इसका मतलब हम इनको भी दुश्मन समझते हैं, क्योंकि ये हमारे घरों से वोट लेकर निकले हैं। और अगर आज ये आवाज़ नहीं बनते हैं तो ये गुनाह कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और कंपनी वालों को आज एक बार फिर आपके ही माध्यम से कहना चाहूँगा कि नहीं चलेगी तुम्हारी तानाशाही। जिस तरह तुम चाहोगे उस तरह हम नहीं चाहते हैं, जिस तरह कानून चाहता उस तरह से चलोगे तो हम तुम्हारी मानेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी, मसल पावर, मनी पावर और रोब, ये वो FIR के डर से हमें दबाओगे, ऐसा हम दबने वाले नहीं हैं। हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर जो बात हुई थी, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है लोगों को, ये जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है आपकी? यहाँ यही तो तानाशाही है, इन्होंने चलाना है जैसे इनकी मर्जी है, जैसे कानून कहता है, जैसे तौर तरीके जमहूरियत में होते हैं वैसे नहीं चला रहे। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमारा यही रोना है कि इस तरह के जो व्यवहार देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का जो आपका व्यवहार है, ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर जमहूरी है। इस व्यवहार को चेंज किया जाए और सही ट्रैक पे खुद को लाया जाए। अगर आप रास्ते पर नहीं आते तो फिर हम रास्ते पर आकर रास्ता बंद कर देंगे, फिर आपको आना पड़ेगा और फिर आपको हर बात माननी पड़ेगी। इससे बेहतर तूफान कभी पूछ कर नहीं आता है, जब तूफान आएगा फिर आप बह जाएंगे सारे लोग। इसलिए कंपनी वालों, अभी ये वक्त है आपके पास, अभी इनिशियल स्टेजेस पर अगर आप इतना डोमिनेट कर रहे हैं लेबर क्लास को और एजुकेटेड क्लास को, आगे जाकर आप कितना एक्सप्लॉइट करेंगे? आप तो फिर दबा देंगे पूरा। आप बाहर से मतलब रोटी बनाने वाला भी लाते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी। आपको किसने ये डाटा दिया कि आपके पास यहाँ पर एजुकेटेड नहीं है? किसने ये डाटा प्रोवाइड किया? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया? हमारे पास सभी तरह के लोग हैं, हमारे पास वेल स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है हमारे पास। तो अगर खुद ही बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा यहाँ पर नहीं है बंदे, कहाँ, किसने नोटिफिकेशन निकाले ना? हमारे पास यूथ की कोई कमी है किश्तवाड़ में? कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भरे पड़े हैं। इनकी नीयत में खोट है, ये असल में कुछ बड़े बड़े लोगों के उस पर चल रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे शेख ज़फरुल्लाह, इनके मुताबिक तानाशाही यहाँ पे जारी है। उसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद नजार, तो ये हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में। तो जी, क्या विचार है आपका इसके बारे में? देखिए जनाब, एक 1.5 साल हो गया इनको यहाँ काम करते हुए। हम यहाँ के लोकल हैं, तो हमने इनको बार बार यही कहा कि जो रूल एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से चलें। तो ना इनके पास यहाँ कोई टैंकर है, धूल उठती है, यहाँ से डंपर चलाते हैं। ये जो ऊपर की तरफ रोड जा रहा है, वहाँ डंपिंग यार्ड रखा है, वो भी इनलीगल कर रहे हैं। वहाँ सोशल फॉरेस्ट्री वालों को वो जो रकबा दे दिया था, वहाँ दरख्त बड़े बड़े थे। अच्छा, इन्होंने वहाँ वो माल चरागा था, अच्छा वहाँ उन्होंने वो क्या कहते हैं मलबा ले लिया। पहले तो डाल रहे थे दरिया में, जब हमने यहाँ शोर वोर उठाया, क्योंकि रात को ये गर्दा सब पहुँचता था हमारे घरों के अंदर। अच्छा, जब हमने शोर वोर उठाया तो फिर इन्होंने वहाँ डालना शुरू कर दिया। मुझे ये इल्म नहीं है कि उन्होंने वो क्या कहते हैं उस क्या कहते हैं गवर्नमेंट के रकबे में जो ये नर्सरी माल चरागा जो है, जो हमने वहाँ दे दिया था सोशल फॉरेस्ट्री वालों को, तो वहाँ दरख्त भी बड़े बड़े थे। आज वो दरख्त भी कहीं नहीं है, वो भी मलबे के नीचे आ गए। वहाँ से जो दीवारें लगी थी R&B की, उनको भी खेड़ा जा रहा है मशीनों से। ना इनको कोई पूछताछ है, ना कुछ है। अच्छा, खुदा ना करे अगर बारिश ऊपर से आ जाएगी तो ये जो जरगर मेला और अनिक मेला है, ये ऊपर से जिस वक्त वो मलबा वो ऊपर से आएगा, तो मैं कहता हूँ इन 2 महलों को तो बिल्कुल वो गर्क कर देगा। तो जो वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, डंपिंग हो रही है या दूसरी चीज़ें हो रही है, तो आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सवाल किया इस बारे में? तहसील इंतज़ामिया से या ज़िला इंतज़ामिया से कोई सवाल आपने पूछा? इनको हम तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास गए थे। इनको वो रकबा पहले 6 साल पहले जो PDC आई थी यहाँ, उन्होंने एक्वायर किया है ऊपर,
मगर वहाँ लेने में पता नहीं उनको क्या दिक्कत पड़ रही है, और वो इनलीगल डाल रहे हैं। पहले तो नेशनल हाईवे जो चल रही है वहाँ नाले में जो नीचे नाला है वहाँ डाला उन्होंने मलबा। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल के आगे वहाँ भी एक बहुत बड़ा ख़तरनाक वो एरिया बन गया, क्योंकि जब वो ऊपर से स्लाइड आएगी वो दूसरी तरफ वो रू कर लेगी, तो करवट कर लेगी, तो हो सकता है आगे बीडो साहब का मकान है, स्कूल के बच्चे हैं वहाँ, तो वो भी उस जद में आ जाएगा। तो अब आप किससे अपील करना चाहेंगे इस नाइंसाफ़ी के मतलब? हम तो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि भाई इनको यहाँ अच्छी तरह काम करवाएं जो लीगल है। बाकी जो हमारे बच्चे यहाँ इन्होंने लगवाए हैं उनको ना कोई महीने पे तनख्वाह होती है, जो बाहर से इन्होंने लाए हैं उनको संडे भी लगवाते हैं, ओवर टाइम भी लगवाते हैं। अच्छा, इनका ना कोई वाली वारस है ना कुछ है, संडे को छुट्टी कर देते हैं, जिस वक्त मर्जी आई उस वक्त छुट्टी कर देते हैं इनको। अच्छा, परसों यहाँ एक हादसा हुआ तो हमें जल्दी सुनाई में हम तो यहाँ आ गए, वरना इन्होंने वो क्या कहते हैं दरिया में फेंक देना था, क्योंकि इनका वाली वारस है ही नहीं कोई, ना किसी खाते में है ये ना कंपनी में है, इनका कोई वाली वारस नहीं है। इसलिए अगर इनको अच्छे तरीके से काम करना होगा तो करे, वरना डेरा उठा के चले जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आसिफ, यहाँ के लोकल नौजवान है मोहम्मद आसिफ, तो इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या विचार है आपके इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप? जी इशफाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए इन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स सुनने के लिए, और इसको हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो बीसीसी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है टनल का, यहाँ पे कोई लेबरर्स को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये कंटेनर रखा हुआ है, और परसों इतना बड़ा हादसा यहाँ पे पेश आया तो इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो कंपनी जो अपना डंपिंग यार्ड इनको जो डॉक्यूमेंट्स में अलॉट हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर है और वहाँ के लिए रोड इनको लेनी है, तो उसमें थोड़ा खर्चा आ रहा है। ये यहाँ से लोकल लोगों के साथ सट्टा बट्टा करके रात को दरियाए चिनाब में अपना जो ये मक इनका निकलता है वो दरियाए चिनाब में फेंकते हैं। तो हम कंपनी को ये वार्न करना चाहते हैं कि आप जो मक यहाँ पे हमारे जो माल चला गया है ऊपर उसमें फेंक रहे हैं, तो हम कंपनी को वार्न कर रहे हैं कि आपको जो डंपिंग यार्ड अलॉट हुआ है आप वहाँ तक रोड लीजिए और वहाँ पर अपना मक आप फेंकिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।